हेलो एवरीवन, एक और जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आ रही है। नोटिफिकेशन पावर गिल्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है गाइज। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज होता है जिसे हम पीएसयू भी बोलते हैं। तो हम लोग इसमें फटाफट हम लोग देखेंगे कि पोस्ट कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, फ़ी क्या है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लेना। राइट, तो हम लोग आते हैं। पहला है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें 50 पोजीशन है। जनरल के लिए 22 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 13, एससी के लिए है 7, एसटी के लिए है 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 5 और फिजिकली डिसेबल जो है उनके लिए 2 और एक्स सर्विसमैन के लिए 7। उसके बाद आते हैं फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें टोटल 15 है, बाकी डिटेल आप पढ़ लोगे। फिर आते हैं फील्ड इंजीनियर आईटी, जिसके लिए 15 पोजीशन है और टोटल 15 पोजीशन है, कैटेगरी वाइज आप पढ़ लोगे। फील्ड सुपरवाइजर जो है इलेक्ट्रिकल, उसके लिए 480 पोजीशन है गाइज, सबसे ज़्यादा यही है। और फील्ड सुपरवाइजर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 240 है। ठीक है, ये सब आप डिटेल में पढ़ लोगे। अपर एज लिमिट है 29 साल, मैक्सिमम 29 है और कैटेगरी वाइज तो होना ही चाहिए एज रिलैक्सेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं फुल जॉब डिस्क्रिप्शन। राइट, क्या क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन बीटेक चाहिए, एफई इलेक्ट्रिकल के लिए, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% होना चाहिए। आपने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए आपको, इसमें 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये दिया हुआ, आप डिटेल में पढ़ लोगे। राइट, उसके बाद हम लोग आते हैं बीटेक एफई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। इसमें भी बीटेक चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और 55% आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो सारे कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और फील्ड एक्सपीरियंस आपको चाहिए 1 ईयर का इन सब चीज़ों में, डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेम ऑफ पोस्ट एफई के लिए है आपको बीटेक चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस को शायद अलाउ नहीं करा गया है। फुल टाइम बीटेक बीटेक और इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। तो आप कंप्यूटर साइंस में इक्विवेलेंट डिसिप्लिन बोल दिया, तो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में ये सब भी आता है। राइट, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आप कर सकते हैं और आपके पास इसका एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो आप कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है। ठीक है गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है एफएस इलेक्ट्रिकल, इसमें फुल टाइम डिप्लोमा गाइस, ये डिप्लोमा के लिए है, ये डिप्लोमा के लिए है। फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन उसके इक्विवेलेंट ये सब भी चलेगा। ठीक है, ये सब डिसिप्लिन भी चलेगा, अल्टरनेट। और एक नोट दिया गया है, बीटेक वाला इसको नहीं भर सकता है। ठीक है, बीटेक, बीई, एमटेक, ये हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। राइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें वन ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, आप पढ़ लो, ये सब होगा डिटेल में। ठीक है, should have 1 year post qualification of construction, testing, commissioning, OM of electric work in a rural electrification, RE, distribution management system, DMS, sub transmission, ST, transmission line and transmission sub station। ठीक है, इसमें आपका फील्ड एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करो। PSU है गाइज, PS इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 55 मार्क्स है, तो इसमें भी हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक एमटेक वाले। राइट,
और डिसिप्लिन इक्विवेलेंट, अगर ये सब भी कोर्स वाले हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड एक्सपीरियंस 1 ईयर्स का चाहिए, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये हो गया। ओके गाइज, हम लोग देखेंगे अब सैलरी क्या है, कंपनसेशन, बेनिफिट्स क्या क्या दिया गया है गाइज, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। आपको इसमें गाइज इसका एग्जैक्ट ऑन हैंड सैलरी मेरे को नहीं पता, बट ये पीएसयू का इसमें बहुत तरह का पक्ष और बेनिफिट्स आपको दिया जाता है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर में इंसेंटिव होता है, इसमें गाइज इंक्रीमेंट रेट होता है, राइट। तो बहुत कुछ पीएसयू को रॉयल जॉब भी बोला जाता है, पीएसयू में काम करना को। 30,000 प्लस इंडस्ट्रियल टीए प्लस एचआरए प्लस ऑल पर्क्स, ये पे बैंड है इनका, ठीक है। 35% पर्क्स एट द रेट ऑफ मैक्सिमम 35% ऑफ पे, और ये सब है, आप पढ़ लेना। बट इतना जानो को 50,000 से ज़्यादा आपको ऑन हैंड मिलेगा। इंक्रीमेंट रेट ये रहता है गाइस, दिया हुआ है। तो इतना है कि 50,000 से ज़्यादा ही आपको मिलेगा, राइट। तो अब हम लोग आते हैं आगे, अदर बेनिफिट। देखिए इसमें बहुत कुछ रहता है गाइस, पीएसयू है ना, तो ये रह गया। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट पर्सन पेमेंट, इतना ये कौन से पोजीशन के लिए? अच्छा, पोस्ट, ये जॉब आईडी इसके लिए था, और ये जो डिप्लोमा वाला है उसके लिए है गाइस, ठीक है। और अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। रिलैक्सेशन है, एज वाइज है क्या कैंडिडेट, ये रिलैक्सेशन कर दिया गया, कंसेशन, ठीक है। पर्सन सफरिंग लॉस्ट 40%, ये जो डिसेबल है उन पर्सन, उनके लिए दिया गया है, ठीक है। एज वगैरह के लिए भी कोई एज पे नहीं दिया गया है गाइज रिलैक्सेशन, ऐसा तो होता नहीं है बट नहीं दिया गया है। तो ये आप डिटेल आप पढ़ लेना, डिटेल को डिटेल से पढ़ लो नोटिफिकेशन को, राइट। और आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपका टेक्निकल टेस्ट जो होगा आपका एग्जाम सिलेक्शन का, स्क्रीनिंग टेस्ट उसके लिए है, ठीक है। तो द स्कीम ऑफ टेस्ट वुड बी फॉलोइंग, टेक्निकल टेस्ट नॉलेज होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट नॉलेज होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू तो बेसिकली होगा ही होगा इसमें, ठीक है। तो आप डिटेल में पढ़ना, मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये है हाउ टू अप्लाई, ये powergrid.in, ठीक है गाइज। इसमें आप जाओ और आप अप्लाई करो, मैं आपको दिखाऊंगा भी ऑफिशियल वेबसाइट कैसा है, कहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। पेमेंट इसमें है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, और गाइस ये है आपका इम्पोर्टेंट डेट्स, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये है आपका लास्ट डेट 11/12/2022, 11 दिसंबर को है गाइड। और पेमेंट मेरे को लगता है 300 है, और जो बीटेक लेवल के हैं उनका 400 है। यहाँ पे मैंने पढ़ रखा था, अभी मिल नहीं रहा है गाइस, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोग डिटेल में पढ़ो। आप इंटरेस्टेड है तो भरो, ये पब्लिक सेक्टर का जॉब है, पीएसयू है, इसमें बहुत फैसिलिटी और पर्क्स होता है, रॉयल जॉब बोला जाता है गाइस इसको, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का जॉब नोटिफिकेशन मैं डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।